आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा की जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है। ये एक ऐसे योद्धा की कहानी है जिसने निष्ठा, दृढ़ता और अदम्य साहस का परिचय दिया, पूरी ताकत के साथ अपनी मातृभूमि की रक्षा की। ये योद्धा थे लचित बरफुकन। वे असम के अहोम साम्राज्य के एक सेनापति थे जो कि 1671 में हुई सराय घाट की लड़ाई में अपनी नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते हैं। आइए इनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हैं। जिस तरह पूरे भारत में शिवाजी की शौर्य गाथाएं गाई जाती हैं, उसी तरह लचित बरफुकन पूर्वी भारत में अपने पराक्रम के लिए जाने जाते हैं। लचित बरफुकन का जन्म 24 नवंबर 1622 में हुआ। वे मोमाई तामुली बोड़बरुआ के पुत्र थे, जो कि प्रताप सिंह के शासनकाल में ऊपरी असम के राज्यपाल और अहोम सेना के मुख्य सेनापति थे। चूंकि वे कुलीन परिवार से थे, इसलिए उनका पालन पोषण भी उसी ढंग से हुआ। उन्होंने मानविकी, सैन्य कौशल और शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। उन्हें अहोम स्वर्गदेव के ध्वजवाहक का पद, नीच सहायक के समतुल्य एक पद सौंपा गया। वे राजा चक्रध्वज सिंह की शाही घुड़सवार के अधीक्षक, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिमुलगढ़ किले के प्रमुख और शाही घुड़सवार रक्षक दल के अधीक्षक के पदों पर आसीन रहे। असम एक ऐसा राज्य है जिसने मुगलों की घुसपैठ को 17 बार विफल किया। 13वीं शताब्दी के बख्तियार खिलजी से लेकर 17वीं शताब्दी के औरंगजेब तक ने कोशिश की, पर सब के सब नाकाम रहे। असम की भौगोलिक स्थिति तथा वहां के लोगों के रण कौशल के कारण मुगल कभी सफल नहीं हो पाए। 17वीं कोशिश में उन्हें कुछ सफलता हाथ जरूर लगी, जिसमें मीर जुमला ने मुगलों की सेना की ओर से नेतृत्व किया था। मीर जुमला ढाका का वायसराय था, जिसने 1662 में एक बड़ी सेना के साथ असम पर आक्रमण किया। अहोम के आपसी कलह के कारण इस आक्रमण को अहोम नहीं झेल पाए और अपनी राजधानी गारगांव गवा बैठे। राजा जयध्वज, जो कि अहोम के राजा थे, उन्होंने पहाड़ों में शरण ली, परंतु ये युद्ध मीर जुमला के लिए बड़ा ही विनाशकारी साबित हुआ। मुगल सेना मानसून के प्रकोप तथा मलेरिया और पेचिश जैसी बीमारियों की चपेट में आने लगी। अंततः मीर जुमला ने पीछे हटने का फैसला किया, परंतु जाते जाते उसने अहोम के साथ एक अपमानजनक संधि की, जिसमें अहोम को अपने साम्राज्य का पश्चिमी हिस्सा, जो कि गुवाहाटी से मानस नदी तक था, मुगलों को सौंपना पड़ा। राजा जयध्वज सिंह इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले उन्होंने चक्रध्वज सिंह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और अपनी मातृभूमि को फिर से जीतने का वचन लिया। राजा चक्रध्वज ने इस अपमान का बदला लेने की ठान ली और युद्ध की तैयारी शुरू की। लचित बरफुकन के नेतृत्व में अहोम के सेना ने मुगलों पर आक्रमण किया। शिवाजी महाराज की तरह ही कुरीला युद्ध में माहिर अहोम के सेना ने रात में आक्रमण करते हुए गरगांव तथा गुवाहाटी किला को जीता। मुगल भाग खड़े हुए और अहोम ने 1667 में अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस ले लिया। इस जीत से लचित बरफुकन की जिम्मेदारी और बढ़ गई। उन्हें पता था कि मुगल चुप तो बैठने वाले हैं नहीं, वे फिर आक्रमण जरूर करेंगे। इस डर से उन्होंने युद्ध की रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी। उन्होंने जल मार्ग तथा मैदानी इलाकों में अभेद्य रक्षा कवच तैयार किया। असम की भौगोलिक स्थिति, जो कि पहाड़ी क्षेत्र है, उससे भी उन्हें भरपूर फायदा हुआ। लचित और उनकी सेना से पराजित होने के बाद मुगल सेना ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते ढाका से असम की ओर चली और गुवाहाटी की ओर बढ़ने लगी। राम सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना में 30,000 पैदल सैनिक, 15,000 तीरंदाज, 18,000 घुड़सवार, 5,000 बंदूकची और 1,000 से अधिक तोपों के अलावा नौकाओं की विशाल बेड़ा थी। दोनों सेना पहली बार सन 1669 में आमने सामने हुई। 5 चरण के इस युद्ध के 3 चरण में मुगलों को कोई सफलता हाथ न लगी और पराजित हुए। ऐसा इसलिए था क्योंकि मुगल मैदान के युद्ध में माहिर थे और पहले के 3 चरण में अहोम ने इन्हें गुरिल्ला युद्ध में उलझाए रखा। राम सिंह ने लचित को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा तथा गुवाहाटी छोड़ने के लिए घूस की पेशकश की, पर उसकी एक चाल भी कामयाब नहीं हुई। अंत में उसने अहोम शिविर में तीर के सहारे एक पत्र छोड़ा, जिसमें लिखा था कि लचित को 1 लाख रुपए दे दिए गए थे और इसलिए उन्हें गुवाहाटी छोड़कर चला जाना चाहिए। यह पत्र राजा चक्रध्वज के पास पहुंचा। उन्हें लचित की निष्ठा पर संदेह हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री के समझाने पर राजा मान गए कि यह लचित के विरुद्ध एक चाल है। इसके बावजूद राजा ने लचित को मुगलों से मैदान में युद्ध करने की आज्ञा दी। लचित जानते थे कि उनकी छोटी सेना, जो मैदान में युद्ध कला में निपुण नहीं है और मुगलों से मैदानी युद्ध में पराजय मिल सकती है, लचित ने अपनी निष्ठा सिद्ध करने के लिए युद्ध किए। मुगल की सेना ने अहोम की सेना को रण डाला।
और लगभग 10,000 अहोम के सैनिक शहीद हुए। लचित की सेना को पीछे हटना पड़ा। लचित ने इस विपत्ति से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। इस विपत्ति में अहोम ने इसी रक्षा कवच का सहारा लिया। मुगल इस रक्षा कवच को भेद नहीं पाए और सरायघाट के इस अंतिम चरण के युद्ध में मुगलों ने नदी के रास्ते आक्रमण किया। मैदानी युद्ध के नरसंहार से अहोम के सैनिक का मनोबल टूट चुका था और वे युद्ध करने की इच्छा खोने लगे थे। कुछ सैनिक पीछे हट गए। यद्यपि लचित गंभीर रूप से बीमार थे, फिर भी वे एक नाव पर सवार होकर 7 नावों के साथ मुगल बेड़ों की ओर बढ़े। उनके इस साहस और पराक्रम ने सैनिकों के अंदर उत्तेजना भर दी और उसके फलस्वरूप उनके सैनिक लामबंद हुए और ब्रह्मपुत्र नदी में एक भीषण युद्ध हुआ। लचित बरफुकन विजयी हुए। मुगल सेना गुवाहाटी से पीछे हटी। मुगल सेना ने लचित बरफुकन के नेतृत्व में अहोम को सेना से मिली हार स्वीकारते हुए लिखा, महाराज की जय हो, सलाहकारों की जय हो, सेना नायक की जय हो। केवल एक ही व्यक्ति शक्तियों का नेतृत्व करता है। यहाँ तक कि मैं राम सिंह व्यक्तिगत रूप से युद्ध स्थल पर उपस्थित होते हुए भी कोई कमी या कोई अवसर नहीं ढूंढ सका। सरायघाट के युद्ध के 1 वर्ष के बाद बीमारी के कारण लचित बरफुकन की मृत्यु हो गई। असम में लचित बरफुकन के इस पराक्रम को याद करते हुए प्रति वर्ष 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लचित मेडल्स से सम्मानित किया जाता है। भारत देश ने ऐसे सपूतों को जन्म दिया है जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की और अपने बाहुबल से उसकी रक्षा की। ऐसे वीरों की गाथा हमें युगों युगों तक प्रेरणा देती रहेगी।